خولہ 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 اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے تمہیں بے عزت کیا اور خلیفہ کو فتح عطا کی۔ اے شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تم لوگ کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دو ان سے محمد کہ میں کچھ اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، اور یہ کہ اے اہل بیت، ہم نے تم کو نجاست سے دور کر دیا ہے اور تم کو پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ تو اے شیخ، ہم ہی وہ اہل بیت نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ وائے ہو، کیا آپ اہل بیت ہیں؟ بے شک وہ ہم ہی ہیں، اور رسول ہمارے نانا ہیں۔ رسول آپ کے نانا ہیں؟ اے اللہ تو گواہ رہنا، میں تیرے اپنا جام دیکھ لیا حسین۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اس عمر تک پہنچو گے کہ تمہاری داڑھی سرخ ہوگی، خود تمہارے اپنے خون سے۔ بولو حسین، آخر چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ یہ بے حرمتی مت کرو، تمہاری چھڑی ان کے گہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ خود بوسہ دیتے تھے۔ بولو حاکم، رسول اللہ کا سامنا کس طرح سے کر پاؤ گے روز محشر؟ بولو، جواب دو۔ اے یزید، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لعنت ہو تجھ پر معاویہ کے بیٹے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، لعنت پر۔ یا علی، تمہارے باپ نے ہم سے قطع رحمی کی اور ہمارے حق کو نہ پہچانا اور مجھ سے بغاوت کی، اس لیے اللہ نے تمہیں ذلت دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन में तुम्हें जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारी खिलकत से पहले लोहे महफूज में लिखी होती है, और ये बात खुदा पर बिल्कुल आसान है। और तुम्हें जो तकलीफें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने ही करतूतों का नतीजा है। ये जालिमों के लिए है, मजलूमों के लिए नहीं। काश आज मेरे बदर वाले बुजुर्ग जिंदा होते तो देखते, तो वो खुशी से कहते कि ऐ यजीद तू सलामत रहे। आज हमने बनी हाशिम के सबसे बड़े सरदार को कत्ल करके आज के दिन बदर का बदला पूरा ले लिया। आज के दिन सारा पिछला हिसाब चुकता हो गया। बनी हाशिम ने सिर्फ मुल्क हासिल करने के लिए ढोंग रचाया था। ना कोई वही उतरी, ना कोई फरिश्ता उतरा, ना ही कभी जिब्रील आया और ना ही कभी कोई किताब उतरी। और से सुन लो, ये सब कुछ एक झूठ था, सिवाय ढोंग के कुछ भी नहीं। हुकूमत हासिल करने के लिए तुम ये कहते हो कि हुसैन के कत्ल का फतवा गलत था। हिंदा के पोते से इसके अलावा और क्या उम्मीद हो सकती है, जिसने हमजा का कलेजा चबाया था। हम उनसे कैसे तवक्का रखे रहम की, जिन्होंने हमारे एक चचा का कलेजा चबाया। हम उनसे रहम की कैसे उम्मीद रखें जो शहीदों के खून से ज़िंदा हैं। और हम अहले बैत इनसे कैसे उम्मीद रखें जो हमसे नफ़रत करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गुरूर और घमंड से। और तुम बग़ैर किसी शर्म और हया के कहते हो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद आज के दिन तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे, जबकि तुम मेरे भाई हुसैन के दहन पे अपनी छड़ी लगाते हो, जो कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये जानते हुए भी ये गुस्ताखी करते हो। तुम्हारी ये हिम्मत किस कदर कठोर हो तुम्हें यजीद। बदर के बदले में तुम्हारे लिए करबला का गम। वल्लाह तुमने हमारे गम को बढ़ावा दे दिया है। तुमने करबला में हमारे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया। ऐ यजीद, तुम अजाब के लिए तैयार रहो, रसूल के घर वालों को कत्ल करने के लिए, जो कि ज़मीन के सितारे थे, जो अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान से थे। मैं तुम्हारे काफिर आबाओ अजदाद के बारे में क्या कहूँ। वल्लाह ऐ यजीद, तुम उनसे जल्द मुलाकात करोगे जहन्नुम में, और फिर तुम खुद दुआ करोगे कि काश तुमको लकवा मार गया होता, बजाय इसके जो अमल तुम बजा लाए हो। अल्लाह तुम्हारी ज़बान बंद करे जिस तरह तुम्हारे भाई की ज़बान बंद की है। तुम किसी की भी ज़बान नहीं बंद करवाओगे सिवाय अपनी की, और तुम किसी की गर्दन नहीं कटवाओगे सिवाय अपनी की। रोज़े क़यामत को याद करो, जब तुम रसूलुल्लाह के सामने खड़े होगे और तुमसे क़त्ल आले रसूल के बारे में सवाल किया जाएगा। वहाँ अल्लाह इन सब मक़तूलीन को जमा करेगा और उनको उनका इंतकाम मिलेगा जो कि उनका हक़ है। और वो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, उनको मुर्दाना समझो, वो ज़िंदा हैं और बेशक अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ पाते हैं। हमारे लिए यही काफ़ी है कि तलवार हमारे दरमियान फैसला करे। हमारे दरमियान सुलह नहीं हो सकती। हमारे लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह हमारा मुनसिफ है और रसूल तुम्हारे मुखालिफ और जिब्राईल हमारे मददगार हैं। वो लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए कत्ल हुसैन को आसान किया जल्द जान जाएंगे कि कौन कमज़ोर है और किस में कितनी ताकत है। बिन्ते अली, तुम जानती हो किसके सामने क्या कह रही हो, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे एक इशारे पर है। वाह हो, मेरी जगह शहंशाह रोम होता तो क्या करता। तुम्हारी इस गुस्ताखी के बदले तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे देता। तुम क्या समझी, तुम जल्द अपने भाई तक पहुंच जाओगी। ये इन हालात की वजह से है कि मैं तुमसे इस तरह बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तुम एक हकीर हो। तुम्हारा बोलना फजूल और तुम्हारा अमल बेकार है, मगर मेरा दिल दुख से भरा हुआ है और आंखें गम के आंसुओं से भरी हुई हैं। ये कितनी अनोखी बात है कि अल्लाह के प्यारों को शैतान के चेलों ने कत्ल किया। अगर हमारे कत्ल को तुम अपनी फतह गर्दानते हो तो फिर इस अमल का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो है यजीद, तुम्हें कत्ल करना ही पड़ेगा बिन्ते अली। मेरे आका, अगर आपने इस औरत को कत्ल किया तो हालात ख़राब हो जाएंगे, अवाम बगावत कर देगी और यकीनन आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अल्लाह की कसम, मैं लोगों के दिलों से आले रसूल का नाम